नमस्ते दोस्तों। अभी आप लोग को सबको मालूम है कि इंडिया अलायंस बीजेपी और पूरे एनडीए में ये हल्ला कर रही है कि किसी भी तरह से लोकसभा स्पीकर का पोस्ट टीडीपी या जेडीयू अपने पास रखे, नहीं तो फिर ये पार्टी बीजेपी तोड़ेगी और अपने नंबर्स को बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी ने ये स्पीकर पोस्ट क्या तोड़ निकाला है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये स्पीकर पोस्ट क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए कुछ महीने के बाद अगर कोई सांसद अपने दल को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं या दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो उस जो दल बदलू हुआ है, जो दल को बदला है, उसको सही माने या गलत। पहला चीज तो ये है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और विपक्षी दल को यही डर है, अगर बीजेपी के पास स्पीकर रहा और कहीं मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स एसपी छोड़ के बीजेपी में चले जाए, या फिर मान लीजिए कि शिवसेना के कुछ मेंबर्स जो उद्धव ठाकरे के मेंबर्स वो छोड़ करके बीजेपी में आ जाए, तो फिर तो स्पीकर अगर बीजेपी का रहेगा तो वो तो उसे सही मानने साबित कर देगा। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि अगर टीडीपी के पास या जेडीयू के पास रहा तो वो लोग जेडीयू या टीडीपी से इस बात को सुनिश्चित करवा लेंगे कि ऐसा ना हो। अगर कोई दल बदलता है तो उससे स्पीकर गलत कह दे। लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया दोस्तों। बहुत हाई चांस है कि बीजेपी हो सकते हैं ओम बिरला को बना दे स्पीकर, लेकिन अगर ओम बिरला को नहीं बनाई और टीडीपी, जैसा कि सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि टीडीपी चाहती है अगर स्पीकर पोस्ट, तो बीजेपी पुरंदेश्वरी, दुगुबत्ती पुरंदेश्वरी को बना सकती है स्पीकर। अब पुरंदेश्वरी जी कौन है? पुरंदेश्वरी जी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की साली है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू जी की जो वाइफ है उनकी अपनी बहन है पुरंदेश्वरी, और चंद्रबाबू जी की वाइफ का नाम है ज्ञानेश्वरी जी। ज्ञानेश्वरी जी और पुरंदेश्वरी जी दोनों सगी बहनें हैं। अब अगर पुरंदेश्वरी जी जो कि बीजेपी की एमपी है, वो अगर लोकसभा स्पीकर बन जाती है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू जी भी बीजेपी को ये कंप्लेन तो नहीं कर पाएंगे कम से कम कि अरे आपने इन्हें क्यों बना दिया, आपने टीडीपी से क्यों बनाया, क्योंकि आप चंद्रबाबू नायडू जी के अपनी साली के अगेंस्ट जाएंगे और वो साली चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके बुरे वक्त में, पॉलिटिकल बुरे वक्त में काफी साथ खड़ी रही है। तो ये जो पॉलिटिकल मूव है, अगर ओम बिरला को बीजेपी स्पीकर नहीं बना के अगर वो बीजेपी एमपी आंध्र प्रदेश से जो जीती है, जो कि अध्यक्ष भी है बीजेपी आंध्र प्रदेश की, पुरंदेश्वरी जी अगर बन जाती है लोकसभा स्पीकर, तो बीजेपी एक तीर से ना जाने कितने निशान करने वाली है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो टीडीपी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, टीडीपी अगेंस्ट नहीं जाएगी तो जेडीयू का भी इसके अगेंस्ट जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि टीडीपी वो पार्टी है जो अगर बीजेपी के साथ तरीके से जुड़ी रही तो बीजेपी को सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहली बात तो ये है, भले जेडीयू साथ रहे या जेडीयू साथ नहीं रहे, हालांकि अभी जेडीयू तो काफी मजबूती से साथ में दिख रहा है। उसके बाद टीडीपी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएगी, बीजेपी के पास अपने स्पीकर रह जाएगा। और अगर फ्यूचर में आपको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है, इंडिया अलायंस से भी लोग टूट टूट के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो स्पीकर इसे कभी भी गलत नहीं कहेगा, गलत नहीं मानेगा, और ये पावर स्पीकर के पास है कि उसे वो गलत ठहराए या सही ठहराए, तो फिर बीजेपी का तो आप समझ सकते बल्ले बल्ले हो जाएगा।